यस क्लास, अपना चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें आज आगे केमिकल फार्मूला लिखना अपन सीख रहे थे। ऊपर आपने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH की होल ट्वाइस। नोट दैट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH की होल ट्वाइस एंड नॉट CaOH2। CaOH की होल ट्वाइस है, CaOH2 नहीं है। वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव टू और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फार्मूला। हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं जब फार्मूला में एक जैसे दो या दो से ज़्यादा आयंस हो, तब हम ब्रैकेट लगा देते हैं। हियर द ब्रैकेट्स अराउंड OH विथ अ सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जॉइन 1 कैल्शियम एटम। ये जो फार्मूला है इसमें OH के बाहर ब्रैकेट में नीचे सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे 2 लिखा हुआ, वो ये इंडिकेट करता है कि दो हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप, हाइड्रोक्सिल के जो 2 ग्रुप्स हैं वो कैल्शियम के 1 एटम के साथ ज्वाइन हुए हैं, जुड़े हैं। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 2 एटम जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, दोनों के 2 एटम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3। Na की वैलेंसी होती है 1+, CO3 की होती है 2-। इनकी वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे हम तो ये बन जाएगा Na2CO3। अब देखो CO3 के बाहर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इसके आयन जो है वो 1 ही है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ़ देयर इज़ ओनली 1 आयन प्रेजेंट। ऊपर वाले फार्मूले में ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल 1 आयन ही प्रेजेंट है। फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला, अमोनियम का सिंबल NH4 है, सल्फेट का SO4 है। अमोनियम की वैलेंसी 1+ है, सल्फेट की वैलेंसी 2- है, तो ये 2 चला जाएगा NH4 के पास और 1 जाएगा SO4 के पास। अब NH4 2 आयन हो गए तो हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, NH4 होल ट्वाइस SO4 बोलेंगे इसको, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है अपने अब मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट क्या है? पहले मॉलिक्यूलर मास। इन सेक्शन 3.22.2 वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हम पहले एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। ये कंसेप्ट जो है वो मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने में काम में आता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज the sum of the atomic masses of all the atoms in molecule of the substance। molecular mass किसी भी substance का वह होता है कि जो उसमें जो भी एटम्स पार्ट ले रहे हैं मोलिक्यूल बनाने में, उन सब एटम का एटॉमिक मास का सम मोलिकुलर मास होता है। इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मोलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स U। इस तरह से रिलेटिव मास जो मॉलिक्यूल का होता है वो उनके एटॉमिक मास यूनिट में यानी U में एक्सप्रेस यानी दर्शाया जाता है। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H2O का कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 16, यानी हाइड्रोजन 2 है इसमें H2O में, तो 2 × 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि 1 है उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का इसमें 1 है और इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 1 × 16 यानी 2 × 1 2
और 1 इंटू 16 16, 16 और 2 18, 18U हो गया हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास। इसी तरह अगर अपन HNO3 का फाइंड करें तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये HNO3 में होगा। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 14 यानी प्लस 14, और नाइट्रोजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 यानी 48, इन सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 63U। तो HNO3 का आ गया 63U। फार्मूला यूनिट मास। द फार्मूला यूनिट मास of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula। फार्मूला यूनिट मास क्या होता है कि उन सब का एटॉमिक मासेस का सम होता है जो उस फार्मूले में पार्ट ले रहे हैं बनाने में। यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। फार्मूला यूनिट मास भी उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जिस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है ऊपर की तरह, सेम ही है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, तो फिर इसमें डिफरेंस है वो ये है, वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। हम यूनिट फार्मूला यूनिट उन सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो है वो केवल आयन हो। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव हैज़ ए फार्मूला यूनिट NaCl। फार्मूला यूनिट NaCl का जो मास होगा वो इट्स फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेट एज, जैसे पहले हमने किया था वैसे ही 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 35.5। सोडियम का 23 होता है तो वो 1 है इसमें, तो 1 इंटू 23। कैल्शियम का मास जो है 35.5 होता है तो 1 ही है। क्लोरीन इसमें 1 ही है तो 1 इंटू 35.5, तो 23 इंटू 1 23 और 35 इंटू 35.5 इंटू 1 35.5, तो 23 और 35.5 को प्लस करेंगे तो 58.5 यूनिफाइड मास हो जाएगा इसका। तो देख लिया दोनों में डिफरेंस क्या है, फार्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास। कि मोलिकुलर मास तो सभी का होता है और फार्मूला यूनिट मास जो है केवल आयंस का होता है। जिन कंपाउंड को बनाने में आयंस का यूज़ होता है या जिन कंपाउंड्स के फार्मूले में केवल आयंस होते हैं तो उनका फार्मूला यूनिट मास या यूनिट मास निकाला जाता है। निकालने का तरीका एक ही है। मोल कंसेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फ्रॉम वाटर। एक एग्जाम्पल देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर बनाते हैं, 2H2 + O2 2H2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया। द अबोव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecules of oxygen to form 2 molecules of water। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल वो ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल से मिल कर के वाटर के 2 मोलिक्यूल्स बनाते हैं। 4 यूनिफाइड ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32 U ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स टू फॉर्म 36 U ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। अगर इनका वेट निकाल के देखेंगे ना तो हाइड्रोजन का वेट इसमें 4U होगा, ऑक्सीजन का होगा 32 और वाटर का बनेगा 36, यानी 4 और 32 मिलके 36 वाटर बनाते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऊपर वाले इक्वेशन से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बताई जाती है या तो इसके मास से या इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। बट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्टली कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें पार्ट ले रहे हैं इस रिएक्शन में। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इस तरह से
ये बहुत सुविधाजनक होता है ये बताना कि किसी भी क्वांटिटी सब्सटेंस की कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है या एटम है, रादर देन देयर मासेज, उनके मासेज की तुलना में। ये तो अपने ऐसे बता सकते हैं, देखो इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और 2 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के बन गए हैं। ये बताना आसान होता है लेकिन इनका मास कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इस कारण नई यूनिट मोल को इंट्रोड्यूस किया गया। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज एटम्स molecules, ions or particles is that quantity in a number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ की 1 मोल, जैसे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, पार्टिकल्स हो, इसकी जो 1 मोल जो होता है वो उसमें जितने भी एटम है या मोलिकुलर मास है उनके ग्राम्स के इक्वल होता है 1 मोल। आगे एग्जांपल में और समझ में आएगा, देखो ये अपने को अच्छी तरह। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो और आयंस हो, वो उनके 1 मोल में, यानी 1 मोल एटम में या 1 मोल मॉलिक्यूल्स में, 1 मोल आयंस में जो पार्टिकल्स के नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये पार्टिकल फिक्स होते हैं किसी भी 1 एटम में, 1 मॉलिक्यूल में या 1 आयन में, किसी भी। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, यह एक प्रयोगात्मक प्राप्त की गई वैल्यू है, मान है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड द अवोगाद्रो कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय N0 या NO। इसको, ये जो नंबर है उसको एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमीडियो एवोगाद्रो। इसका जो नाम है वो इटालियन साइंटिस्ट, इटली देश के साइंटिस्ट अमीडियो एवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इन नंबर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि 1 डजन में 12 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं। 1 ग्रॉस में 144 नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं। उसी तरह 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का 1 मोल जो है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं।